बहुत समय पहले की बात है। एक गहरे और रहस्यमयी जंगल के पास एक शांत और नीली झील थी। उस झील में रहती थी एक सुंदर जलपरी जिसका नाम था नीरा। नीरा के बाल चांदी जैसे चमकते थे और उसकी आवाज सुनकर पानी की लहरें भी थिरकने लगती थीं। वह बहुत दयालु और मददगार थी। लेकिन उस झील के पास ही जंगल में रहती थी एक डरावनी चुड़ैल जिसका नाम था कालिका। वह जादू से लोगों को डराकर अपनी शक्तियां बढ़ाती थी। कालिका को जलपरी की सुंदरता और लोकप्रियता से बहुत जलन होती थी। लोग झील के किनारे आकर नीरा से बातें करते, उसे फूल भेंट करते और उसके लिए गीत गाते। ये सब देखकर चुड़ैल का मन ईर्ष्या से भर गया। एक दिन चुड़ैल ने सोचा, अगर मैं नीरा की आवाज और उसकी सुंदरता छीन लूं तो सब मुझे पूजेंगे। उसने एक जादुई पोशन दवा तैयार की और रात को चुपके से झील में डाल दी। अगली सुबह नीरा ने महसूस किया कि उसकी आवाज गायब हो चुकी है और उसका चेहरा भी धुंधला पड़ गया है। झील के आसपास के लोग भी उदास हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ। नीरा बहुत दुखी थी, लेकिन हार नहीं मानी। वह झील की गहराई में चली गई, जहां एक बूढ़ी कछुआ रानी रहती थी, मधुलता। मधुलता ने नीरा को बताया कि यह सब एक काले जादू का असर है और वह जादू सिर्फ उस जड़ी बूटी से तोड़ा जा सकता है जो कालगिरी पर्वत पर उगती है, वही पर्वत जहां चुड़ैल का महल है। नीरा ने साहस किया और चुपचाप पर्वत की ओर निकल पड़ी। रास्ता कठिन और डरावना था, लेकिन उसका दिल सच्चा था। जब वह चुड़ैल के महल में पहुंची, तब चुड़ैल ने उसे देखकर हंसी उड़ाई, लेकिन नीरा ने हार नहीं मानी और अपनी चुप्पी में भी आंखों से दया और सच्चाई दिखाई। अचानक नीरा के आंसू जमीन पर गिरे और वहां से एक चमकीला फूल उग आया, वही जड़ी बूटी। कुदरत ने उसकी सच्चाई और साहस को पहचान लिया था। नीरा ने जड़ी बूटी खाई, उसकी आवाज और सुंदरता लौट आई। चुड़ैल का जादू टूट गया और वह अपनी शक्तियां खो बैठी। लोग बहुत खुश हुए और नीरा फिर से झील की रानी बन गई। उसने चुड़ैल को माफ कर दिया और उसे जंगल की सफाई में मदद करने को कहा। इस तरह जलपरी की सच्चाई और दयालुता ने बुराई को हराया और झील फिर से खुशी और संगीत से भर उठी।